जय श्री कृष्ण। मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्तिक मास में आने वाली आंवला नवमी की कथा सुनेंगे। एक ब्राह्मणी थी, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उस ब्राह्मणी का महीना भर कार्तिक स्नान का नियम था। वह हर एक सोने की गिन्नी और एक सोने का आंवला ब्राह्मण को देकर कहानी सुनती, उसके उपरांत भोजन करती। ऐसा नियम वो बहुत वर्षों से करती आ रही थी। उस ब्राह्मणी को 6 बहुएं बहुत अच्छी थी, लेकिन 7वीं बहू थोड़ी दुष्ट और तथा स्वभाव से स्वार्थी थी। उसने अपने सास से कहा, सासू जी, आप ब्राह्मण को सोने की गिन्नी तथा सोने का आंवला देती हो, इस तरह तो सारा धन समाप्त हो जाएगा और आपके मरने के उपरांत हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। सासू ने कहा, बेटा, ये तो मेरा बहुत वर्षों पुराना नियम है, जिसके बगैर ना तो मैं पानी पीती हूँ और ना ही भोजन करती हूँ। बहू ने सास से अलमारी की चाबियां ले ली। 2 दिन हो गए, बहू ने सास को चाबी नहीं दी। तब सास ससुर घर से बाहर निकल गए। जंगल में जाकर एक आंवले के झाड़ के नीचे बैठ गए। इधर राई दामोदर जी भगवान यानी कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण का रूप लेकर जंगल में पहुंच गए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे बूढ़ी माई, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तब ब्राह्मण ने कहा, क्या करें, हम दोनों भी तो बहुत भूखे बैठे हैं। और उसने घर में हुई सारी बातें उस ब्राह्मण को बताई। तब ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पेड़ के नीचे तो काफी आंवले पड़े हैं, उसको एक हंडी में डालकर उबाल लो और मेरे लिए परोस दो। उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण ने आंवला पेट भर खाया। थोड़ी देर के उपरांत उस ब्राह्मण से कहा, मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है, मुझे बहुत उल्टी उल्टी जैसा हो रहा है, मैं कहा करूं। तो ब्राह्मणी ने कहा, ए लो, आप मेरे पल्लू में कर लो। और उसने साड़ू के पल्लू को आगे कर दिया। जब वो ब्राह्मण ने उल्टी की तो सारे आंवले निकल के बाहर आ गए और सब सोने के हो गए। तब भगवान अपने असली रूप में ब्राह्मण वेश छोड़कर अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने मुरली बजाई तो वहां पे सोने की नगरी बस गई। उस नगरी में बड़े बड़े महल, धन दौलत, समृद्धि फैल गई। ब्राह्मण ने वापस अपना नियम धर्म शुरू कर दिया। वह ज्यादा दान धर्म करने लगी। वहां पे वो और उसका पति राजपाट करने लगे। जिस घर से ब्राह्मण ने निकल गए थे, उस घर के बहू बेटे को गरीबी आ गई और वो बहुत गरीब हालात में जीने लग गए। तब वो बेटो बहुओं ने कहा, चलो इस गांव से छोड़कर हम दूसरे गांव में चल जाते हैं, जहाँ पर इतने दिन हम शान शौकत से रहे। वहाँ गरीबी में जीना काफी शर्मनाक लगता है। वो घूमते घूमते उसी नगरी में आए जहाँ पे उनके सास ससुर राज कर रहे थे। सास ससुर ने बेटे बहुओं को पहचान लिया, लेकिन बेटो बहुओं ने अपने माँ बाप को, सास ससुर को पहचाना नहीं। तब सास ससुर ने अपने सभी बेटो बहुओं को घर में का एक एक काम सौंप दिया। किसी को खाना बनाना, किसी का छाछ बिलवना, ऐसे काम दे दिए। लेकिन जिस बहू ने उन्हें घर से निकालने के लिए मजबूर किया था, उसे गोबर के उपले थापने का और झाड़ू निकालने का काम दिया। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, मुझे कोई सिर से स्नान करा दो। किंतु सभी बड़ी बहुओं ने कहा, हमें जो काम दे हम कर लेंगे, किंतु यह काम हम नहीं करेंगे। उतने में छोटी बहू ने कहा, जिनकी हम रोटी खाते हैं उनका काम करने में क्यों शर्म करना। ऐसा कहा छोटी बहू ने ब्राह्मण का स्नान कराना शुरू किया। उसने देखा ब्राह्मणी के पीठ के ऊपर एक आंवला था। यह देखकर बहू के आंख से आंसू टपक बुढ़िया ब्राह्मणी के पीठ पर गिर पड़े। तब ब्राह्मणी ने पूछा, क्या हुआ। तब बहू ने कहा, मेरी सास के पीठ पर ऐसा ही आंवला था। बहू ने कहा, मेरे ही कारण वो घर से निकल पड़े। उनके भी आप जैसे ही बहुत नियम थे, दान धर्म करती थी। वो रोज सोने की गिन्नी और सोने का आंवला ब्राह्मण को देती थी। आपको देखकर मुझे अपने सास की याद आने लगी और उसे बहुत दुख हुआ। यह सन
ब्राह्मण ने बताया, हम ही तुम्हारे सास और ससुर हैं। तुम्हारे कारण से घर से निकले, किंतु हमारे नियम राय दामोदर जी भगवान ने निभा दिया। उन्होंने सारी जंगल में हुई बात सब बेटे बहुओं को बताई। तब सब बेटे बहुओं ने अपने माँ बाप से, सास ससुर से क्षमा मांगी और सब साथ साथ में आनंद में रहने लगे। ऐसे राय दामोदर जी कृष्ण भगवान ने उन पर कृपा करी, ब्राह्मणी पे कृपा करी, ब्राह्मणी को तुष्ट मान हुए। वैसे भगवान सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। ये है आंवला नवमी की कथा। बहुत ज्यादा पुण्यदायी और बहुत ज्यादा फलदायी, और इसे कार्तिक मास में सुनने से बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।